हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गिरीश डहरिया स्वागत करता हूं आपका एसएससी सीजीएल पिनेकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे और शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको पता है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एसएससी जीडी की बुक, जिसमें सारे ही चैप्टर्स का कंपाइलेशन यहाँ पे है। तो आज जो हमारा पास टॉपिक होने वाला भाई, वो है मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, जिसको ही आप बोलते हो, क्या बोलते हो, मिश्रण और पृथक्कीकरण। ठीक है, चलिए। आप सबको पता है कि इस टॉपिक का कहाँ कहाँ यूज होता है। सारी डेली लाइफ में जितनी भी चीजें हैं भाई, आप जो भी सामान यहाँ पे खरीद के लेके आते हैं, वो सब आपके मिक्सचर एलिगेशन से ही रिलेटेड है। देखिए, हर एक शॉपकीपर का, हर एक दुकानदार का एक ही सपना है कि वो चीजों को कम में लेके आए, बेचे कहाँ ज्यादा में, जब जाके प्रॉफिट कितना होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है क्या? तो एक चीज हम यहाँ पे समझते हैं कि देखो, मान लो कोई दुकानदार है और वो करता क्या है। देखो, आपको सबको पता है कि 80 रुपए पर केजी की, मान लो उनने क्या लाया, फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं राइस लाया। कितना लाया? 80 रुपए पर केजी का राइस मार्केट में चल रहा है। ठीक है, तो बताइए, अगर उसे प्रॉफिट में बेचना है तो भाई, जैसे सीधी सी बात है कि कोई बंदा रहता है, जैसे मार्केट में सब लोग दे रहे हैं 80 रुपए केजी का चावल, और एक बंदा है जो बोल रहा है कि मैं सस्ते में दूंगा सामान, बोलेगा मैं 78 में दे दूंगा। अब वो 78 में देगा तो ऐसा तो नहीं कि वो अपने घर अपना खुद का लॉस करेगा, बिल्कुल भी लॉस नहीं करेगा। वो काम क्या करेगा, उसमें उसमें क्वालिटी कंप्रोमाइज करेगा। क्या करेगा? क्वालिटी को कंप्रोमाइज करेगा। कैसे क्वालिटी कंप्रोमाइज करेगा? कि ग्राहक को, कस्टमर को समझ ही ना आए, ऐसी वो क्वालिटी कंप्रोमाइज करेगा। वो करेगा क्या कि वो 80 रुपए केजी का चावल तो लेके आएगा, पर उसमें कुछ चावल बहुत ही कम मात्रा में कौन से मिला देगा? कम रुपए वाले। जैसे मान लो उसने 70 रुपए केजी वाला चावल मिला दिया। अब जो मिश्रण बनेगा, वो आपका कितने रुपए में बेच रहा है? वो 80 रुपए पर केजी में। तो प्रॉफिट उसको क्या होगा दोस्तों? ज्यादा होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, तो यही आपका मिश्रण है, यही आपका एलिगेशन है कि आप कोई भी दो चीजों को मिलाकर, है ना, उसको उस रेट पर बेचते हैं। ठीक है, और इसका जो बेसिक हो सकता है क्वेश्चन, वो यहाँ पे देखेंगे हम लोग। देखिए देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि मैंने यहाँ पे छोटी सी चीज लिख रखी है। जैसे मान लो आपने कोई महंगा चावल लेके आए और सस्ता वाला चावल उसमें मिला देते हैं, तो आपका एक मीन या माध्य, एक ऐसा रेट तैयार होता है जिसमें आपको प्रॉफिट हो। तो आप देखेंगे यहाँ पे हम हमेशा करते क्या है, देखिए, महंगा और यहाँ मीन जो आपका रेट है, इसको अगर घटा देंगे तो एम माइनस डी करते हैं, और यहाँ से एम माइनस सी करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी इन दोनों का क्या लेते हैं दोस्तों? डिफरेंस लेते हैं। क्लियर है क्या? बस 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 एक बात आपको पता होना चाहिए, और वो क्या पता होना चाहिए कि एक जो मीन है, मीन से एक वैल्यू आपकी बड़ी होना चाहिए, और एक वैल्यू आपकी क्या होना चाहिए? छोटी होना चाहिए। एक आपकी ग्रेटर वैल्यू होना चाहिए, और एक वैल्यू आपकी स्मॉल होना चाहिए। क्लियर है क्या? अरे बात आई क्या समझ में भाई? एक वैल्यू बड़ी होगी, एक वैल्यू छोटी होगी, बीच में आपकी मीन में जो वैल्यू रहेगी, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पे जो आपका रेशो निकल के आएगा, याद रखिएगा, रेशो हमेशा निकलता है बेस का। रेशो किसका निकलता है दोस्तों? बेस का। बेस बोलोगे मतलब, जैसे आपने बोला कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कुछ मिलाया होता, मैंने बोलता कि मैंने 50 रुपए पर केजी का चावल, और एक मान लीजिए 40 रुपए पर केजी का चावल, तो चावल को निकाला, और मान लो मैंने दोनों को 45 रुपए पर केजी में मिला दिया। क्लियर है क्या? क्या करा मैंने? 45 रुपए पर केजी में मिला दिया। तो देखो, यहाँ पे मैंने बोला है रुपए पर केजी, रुपए पर केजी। तो बेस वैल्यू क्या बताइए? यहाँ पे बेस वैल्यू आपकी केजी है, तो जो नीचे रेशो आएगा वो उनकी किसका आएगा? क्वांटिटी का रेशो आएगा। किसका रेशो आएगा दोस्तों? क्वांटिटी का। तो बताओ कितना आ जाएगा यहाँ से? इसको थोड़ा और कुछ कर लीजिए, इसको आप कर लीजिए 42 या 48 कर लीजिए। क्या कर लीजिए? 48। ठीक है, ज्यादा सही निकलेगा। अब यहाँ से कितना निकल गया डिफरेंस? देखो, दो का डिफरेंस निकालना आपको, डिफरेंस ही है। और यहाँ से बताओ कितना निकल गया? तो आप बोलोगे सर यहाँ से निकल गया आपका 8। अगर आप इसका रेशो और निकालो तो दो चौके 8 और दो एकम 2, तो रेशो कितना निकल गया बताओ? क्वांटिटी का 4:1। मतलब चार क्वांटिटी आपने मिलाया होगा किसका? 50 रुपए पर केजी चावल का, और एक क्वांटिटी किसकी मिलाई होगी? 40 रुपए पर केजी के चावल की। तो यहाँ पे आपकी एक वैल्यू निकल के आती है कि 48 रुपए पर केजी में आपने उस सामान को बेचा। अब एक चीज याद रखिएगा कि जो भी चीज आप यहाँ पे लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिया, है ना, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिया, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे आपने अगर मान लो, ठीक है, और नीचे हमेशा क्या आएगी? आपकी क्वांटिटी का रेशो। अब इसमें देखिए और बेसिक है, ये मैंने बोला कि 48 अगर मैंने यहाँ पे लिया था, तो एक वैल्यू मैंने इससे बड़ी ले लिया, और एक वैल्यू मैंने इससे क्या ले लिया? छोटी ले लिया। जब भी तो ये बीच में कितना आया? 48 आया। क्लियर है क्या? ये बात समझ में आई? बढ़िया। अब देखिए, एक चीज और है थोड़ी सा बेसिक, आप यहाँ से समझ के चलिए कि जैसे मान लो आप, ये हर टॉपिक में आपका लगता है, आपको पता है मिक्सचर एलिगेशन कहाँ लगता है? हर टॉपिक में। जैसे मान लो आप अगर इसको लगा रहे हो कहाँ पे, अगर आप इसको लगा रहे हो दोस्तों, टाइम स्पीड डिस्टेंस का जो होता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में अगर आप इसको लगा रहे हो, TSD में अगर लगा रहे हो, तो जैसे आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो अगर आप स्पीड में इसको लगा रहे हो, है ना, आपने स्पीड, मतलब आपको याद रखना है तीनों क्वांटिटी एक सी होना चाहिए। जैसे आपने लगाया S1,
H2 और H3। क्लियर है क्या, ये आपने लगाया। तो याद रखना इधर जो रेशो आएगा ये बेस वैल्यू का आएगा, और बेस वैल्यू क्या है बताओ, टाइम का। तो यहाँ पे जो रेशो आएगा वो किसका आएगा, टाइम का आएगा। ये बस आपको पता होना चाहिए। इसी का उल्टा अगर मान लो आप टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड में लगाते हो, तो भाई अगर हम टाइम में लगाएं एलिगेशन टाइम टाइम, तो यहाँ भी क्या रहेगा, टाइम ही रहेगा। और नीचे जो रेशो आएगा वो किसका आएगा, याद रखना रेशो आपका स्पीड का आएगा। क्लियर है क्या, आई बात समझ में। या फिर अगर हम ये बोलें कि जैसे मान लो आप प्रॉफिट परसेंटेज पे लगा रहे हो, अगर मैंने बोला ये प्रॉफिट परसेंट, ये प्रॉफिट परसेंट, तो ये भी प्रॉफिट, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस, या प्रॉफिट या लॉस परसेंट। याद रखना यहाँ पे जो बेस वैल्यू आएगी, जो क्वांटिटी आएगी आपकी, वो किसकी आएगी, कॉस्ट प्राइस की आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि आपको सबको पता है कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जब भी आप निकालते हैं तो नीचे प्रॉफिट या लॉस रहता है, पर नीचे हमेशा क्या रहता है बताइए, कॉस्ट प्राइस रहता है। तो बेस वैल्यू क्या रहती है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस। तो बेस वैल्यू अगर कॉस्ट प्राइस है तो इसमें जो बेस वैल्यू रहेगी नीचे जो रेशो निकल के आएगा वो किसका आएगा, कॉस्ट प्राइस का। क्लियर है क्या। ऐसे ही अगर आप समझे, हाँ इसमें याद रखना हमेशा एक क्वेश्चन आता है प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं। देखिए अगर आपने यहाँ कॉस्ट प्राइस 1 लिया है ना, या फिर मान लो आपने यहाँ पे किसी भी चीज का कॉस्ट प्राइस लिया, अगर ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ भी आप रखना कॉस्ट प्राइस ही लेना। कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है जिसमें वो आपको यहाँ पे क्या दे देता है, सेलिंग प्राइस, और आप डायरेक्ट सेलिंग प्राइस रख के उस क्वेश्चन को पूरा गलत कर देते हैं। तो हमेशा अगर सेलिंग प्राइस गिवन है और उसके साथ वो आपको बताएगा कि 10% प्रॉफिट पे बेचा, कि 20% प्रॉफिट पे बेचा, तो यहाँ से आप क्या निकाल पाएंगे, उसका कॉस्ट प्राइस। और फिर आपको यहाँ से क्या निकालना दोस्तों, रेशो निकाल के बताओ, समझ में आए, बढ़िया। और कहाँ लग सकता है, आपका एवरेज में लगता है ना, एवरेज में भी लग जाता है। और आपका यहाँ पे सीआई में लग जाएगा। अगर सीआई में लगेगा तो सीआई का आपको पता है कि जब भी अगर हम किसी चीज का इंटरेस्ट का देखें तो ऊपर तो इंटरेस्ट आता है पर नीचे क्या आता है बताइए, प्रिंसिपल। तो अगर आप इंटरेस्ट में लगा रहे हैं भाई तो नीचे किस क्या आएगा बताइए, प्रिंसिपल का रेशो आएगा। क्लियर है क्या, आई बात समझ में। इतना ही बेसिक जानने की आपको जरूरत है, ठीक है भाई। और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पीड वाला हो गया, प्रॉफिट वाला हो गया, और इंटरेस्ट वाला हो गया। क्लियर है क्या, आगे बढ़े, बिल्कुल है ना। तो यहाँ से इस चीज को याद रखिएगा, दोनों का डिफरेंस लेते हैं, एक वैल्यू बड़ी होती है, एक वैल्यू छोटी होती है। क्लियर है क्या, नीचे बेस वैल्यू का हमेशा क्या आता है, रेशो आता है। चलिए साहब, देखिए यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चन है आपके लिए। इतने क्वेश्चन में ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इतने क्वेश्चन अगर आप कर पाएंगे तो इन्हीं क्वेश्चन से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, और जो कुछ बचेगा वो क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। देखिए मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल कि भाई ये 70 रुपये केजी का चावल है, ये वाली वैल्यू मुझे नहीं पता है ना, आपको पता है। देखो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको यहाँ पे कराया था, ये आप यहाँ से समझ गए होंगे कि हम यहाँ से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। नहीं क्या, एक एग्जाम्पल ही होगा। मान लो ये रेशो में आपको गिवन नहीं करता, मैं आपको ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू देता तो आंसर निकाल लेते आप 4:1 बिल्कुल निकाल लेते। क्लियर है क्या, आप बोलते इसका डिफरेंस आ गया 4:1। अब मान लो आपको 40 नहीं गिवन, नीचे का रेशो गिवन है, फिर कैसे करिएगा क्वेश्चन, ये देखिए। अब आपको बोल रहा है कि ये गिवन है, ये गिवन है, नीचे का रेशो भी आपको गिवन दे दिया, आपसे पूछा ये वैल्यू बताओ, तो क्या बता पाएंगे, आप बोलोगे सर बिल्कुल बता पाएंगे। देखिए क्या काम करेंगे आप, आपको पता है इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, ये डिफरेंस कितना आ गया बताइए, 5 आया कि नहीं आया डिफरेंस। आपको डिफरेंस देखना पड़ता है, प्लस माइनस नहीं करना होता, ठीक है। डिफरेंस कितना आ गया बताओ, 5। अभी जो 5 आया है ये एक क्वांटिटी, तो आपको अच्छे से पता है, रेशो में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि कैसे हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। आपने बोला ये एक क्वांटिटी पर बोल रहा है एग्जामिनर, एक नहीं कितना है भाई, 5 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, 5। तो बताओ ये भी कितना होना था, फिर यहाँ भी 2 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया बताओ, 10 आपका हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 10 हो गया। अब यहाँ से देखो निकालना बहुत आसान है। अगर ये 10 हो चुका है, अगर ये 10 हो चुका है तो आप बताओ ये 75 से ये वैल्यू क्या है बताइए, छोटी। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बताओ, बड़ी। यहाँ से देखना होता 75 से वैल्यू कितनी छोटी, तो ये वैल्यू क्या होगी, बड़ी। मतलब जो 10 है आपका 75 में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और आंसर दोस्तों आपका आएगा 85, यही आपका राइट आंसर है। आई बात समझ में, बहुत शानदार। देखिए एक क्वेश्चन और आ गया, भाई ये वैल्यू इससे क्या है, बड़ी, तो कहने का मतलब ये वैल्यू क्या आएगी, छोटी। ठीक है, तो ये वैल्यू बड़ी है तो ये वैल्यू क्या आएगी, छोटी। यहाँ देखो डिफरेंस कितना होगा, 9 में से 5 गए 4, ठीक है, 9 में से 5 गए 4 ही रेसो, ऐसा कर लो इसको 4:5 कर लो। क्लियर है क्या, या 2:3 कर लो, कितना कर लो दोस्तों, 2:3 कर लो। क्लियर है क्या। तो मैंने बोला कि 9 में से 5 गया 4, 4 आपका डिफरेंस आया, ठीक है, 4 डिफरेंस आए। ये 2 यूनिट की वैल्यू 2 के मल्टीपल में कितने में बैठा है, 2 मल्टीपल में बैठा है। तो ये भी कितने मल्टीपल में बैठेगा बताओ, बोलोगे सर 2 मल्टीपल में कितना हो जाएगा, 6। क्लियर, कितना हो जाएगा, 6। अब आप देखो ये जो 55 है ये इससे बड़ा है, तो बताओ ये इससे क्या आएगा, छोटा आएगा। तो 55 - 6 क्या कर दोगे आप, 55 - 6। तो 55 - 6 अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 49 हो जाएगा, और यही आपका क्या बनेगा, राइट आंसर। आई बात समझ में, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन है, सेम के सेम चल रहे हैं, बस आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है, जिससे अभी हम क्वेश्चन में अगर डायरेक्टली करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैंने बोला ये 58 है, ये 78, ये बताओ इससे क्या है, तो बोलोगे सर छोटी वैल्यू है इससे।
तो यहाँ पे क्या आएगी बताओ, बड़ी वैल्यू आएगी, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से दोनों का डिफरेंस देख लो कितना दे रखा है आपका 20, कितना डिफरेंस आ गया भाई 20। ये कितने मल्टीपल में बैठा है भाई, तो बताइए भाई, ये डिफरेंस में बैठा, ये कितने मल्टीपल में बैठा 5, तो मतलब ये भी कितने मल्टीपल में होगा, तो आप बोलोगे सर 5। ये भी कितने मल्टीपल में होगा 5। ये कितना आ गया बताओ 25। तो अगर ये 25 आ चुका है तो बताओ ये वैल्यू अगर छोटी है तो ये वैल्यू क्या होगी, बड़ी। तो 78 प्लस क्या करिएगा 25, कितना हो गया बताइए 103। 8 5 13 का 3 बचा, 1 7 2 9 10, 103 आपका हो जाएगा। नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। ये वैल्यू छोटी 23 से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। कितनी ज्यादा होगी, 25 ज्यादा होगी, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट, ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अरे क्या बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत आसान तरीके से हम लोग समझ रहे हैं, ठीक। देखो ये अगर 95 है, 105 है, तो बताओ यहाँ कितना आएगा, तो बोलोगे सर ये आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा 10। ये 10 जो है किसके मल्टीपल में, 2 के मल्टीपल में, कितना मल्टीपल में 5। तो बताओ यहाँ भी 5 मल्टीपल में वैल्यू आएगी, और वो कितनी हो जाएगी, 5 दिया 15। देखो ये वैल्यू इससे क्या है, बड़ी। ये वैल्यू क्या आएगी, इससे छोटी। तो कितना हो जाएगा 95 माइनस 15। जी, बहुत सारे बच्चों के बेसिक आता होगा, हमें उनके लिए पढ़ा रहे हैं जिनको नहीं आता, ठीक है भाई। देखो अब यहाँ से कहानी चालू होती है नेक्स्ट टाइप की, इसमें आपको ऊपर वाली दो वैल्यू तो गिवन है, नीचे वाला रेशो गिवन है, पर मीन वैल्यू नहीं पता, पर मीन वैल्यू नहीं पता। अब मीन वैल्यू आपको निकालना है। क्या निकालना दोस्तों, मीन वैल्यू। कैसे निकालिएगा देखिए, आप एक चीज यहाँ पे देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन अगर हम यहाँ से उठाएं, आप देखो अगर पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखो ये 70 था, ये 85 था। 70 और 85 का डिफरेंस, मैंने बोला ये 70 था, ये कितना था 85। तो 70 85 का डिफरेंस देखो कितना होगा, 85 70 का डिफरेंस कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर 5 8 प्लस 7 का 1, 15 डिफरेंस हुआ। कितना डिफरेंस हुआ, 15। आप इन दोनों को देखो, 10 और 5 कितना हो रहा है, ये भी बताइए 15। तो आपको एक चीज समझ में आती होगी, नहीं आया तो एक बार और देखो। मैंने बोला 59 और 49 का डिफरेंस कितना था, आप बोलोगे सर 9 में से 9 गया 0, 5 और 4 का 1, 10 आपका डिफरेंस है। तो यहाँ बताओ 5 6 और 4 ये भी कितना हो रहा है, बताओ 10। क्लियर है क्या, मतलब हमको हमको यहाँ से क्या समझ में आया, इन दोनों का डिफरेंस 10 है, और यहाँ जो नीचे क्वांटिटी दे रखी उनका योग कितना है, 10 है। क्लियर है क्या, उन्हीं को दो इक्वल पार्ट में बांटा है, इक्वल नहीं दो पार्ट्स में बांटा है। तो यहाँ भी वही कहानी है, आपको क्या काम करना है, देखो इन दोनों का आपने लिया डिफरेंस, इन दोनों का क्या लिया दोस्तों, डिफरेंस। तो डिफरेंस अगर लिए बताओ कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर ये हो गया 20। कितना डिफरेंस हो गया बताइए 20। डिफरेंस लेना है, याद रखना। 20 हो गया, नहीं हुआ क्या, बिल्कुल हुआ। ये डिफरेंस है 20, पर ये किस में बटेगा, ये बटेगा 3:2 में। आप सबको पता है 3:2 मतलब देखिए 3:2 में बट रहा है। तो 3:2 होता कितना बताइए 5। दोनों का सम कितना हो गया 5, पर 5 नहीं, इसको कितने में बांटना है 20 में। तो 5 के 20, तो आपको ये पता है ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 12 और 8 में बटेगा 20। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 12, यहाँ हो जाएगा 8। अब इसके बाद क्वेश्चन निकालना बहुत आसान है। कैसे आसान है भाई, आपने देखा ये 85 है, क्या देखा आपने दोस्तों 85 है, और ये एक वैल्यू बताओ, एक जो वाली वैल्यू आएगी ये यहाँ से बड़ी वैल्यू, यहाँ से छोटी वैल्यू। तो मतलब ये वैल्यू जो है एक यहाँ से बड़ी आएगी, एक यहाँ से छोटी। तो जो वैल्यू आएगा डिफरेंस आएगा बताओ, ये 85 माइनस आप क्या कर सकते हैं इसको 12, तो कितना हो जाएगा बताओ 73। तो 73 पर केजी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या बताओ समझ में आया कि नहीं भाई। ये वैल्यू देखो 73 आई, एक इससे बड़ी आएगी, एक इससे छोटी आएगी। तो आप क्या काम करोगे, चाहे तो आप 85 माइनस 12 कर दो, या फिर आप 65 प्लस 8 कर दो। दोनों तरीके से निकाला जा सकता है। 65 प्लस 8 करते तो अभी कितना आता 73। दोनों तरीके से निकाला जा सकता है। क्लियर है क्या, फिर से समझा देते हैं हम एक बार आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ही देख लेते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन और है वो थर्ड वाले टाइप के, ठीक है, जिससे कि आपको इसमें डाउट ही ना आए, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो फंसाते हैं वो यही वाले क्वेश्चन आपके होते हैं। देखो मैंने क्या बोला, इन दोनों का डिफरेंस, भाई इन दोनों का डिफरेंस हो कितना गया बताओ, आप बोलोगे सर 30। 30 किस में बटेगा, 5 और 1 में। तो 5 और 1 मिलके कितना हो रहा है 6, 6 ना होके कितना होता 30। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 5, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा आपका 5। होगा नहीं होगा, आप बोलोगे सर बढ़िया होगा। तो बताओ ये जो वैल्यू है ये इससे छोटी है, ये इससे बड़ी है, तो भाई क्या चाहो तो 68 में क्या जोड़ दो 25। 93 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 93 से ये बड़ी होती, 93 से ये छोटी। चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते थे, ये 5 था तो 98 माइनस 5 कर देते तो अभी कितना आता 93 ही आता। क्लियर है क्या, दोनों तरीके से किया जा सकता है। देखो फिर से आगे एक क्वेश्चन। अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे कितना जाएगा बताओ, ये जाएगा 0, 9 में से 3 गए 6, कितना जाएगा 60। 60 किस्म बचेगा 12 में, 7 और 5 हो गया 12। 12 को इक्वल पार्ट में देखोगे तो 60, 12 पंचे 60। यहाँ से आ जाएगा दोस्तों 35, और यहाँ से आ जाएगा आपका 25। आएगा नहीं आएगा, बोलोगे सर बिल्कुल आएगा। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं। ठीक है, यहाँ तक तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अब देखो ये जो वैल्यू एक इससे बड़ी है एक इससे छोटी, मतलब आप इसको 195 से घटा सकते हो 35 को, कितना हो गया 160। ये राइट आंसर। चाहो तो 135 में जोड़ सकते हो 25, हो कितना जाएगा 160।
ठीक है, दोनों तरीका मैं आपको लेके चल रहा हूँ, बेसिक है इसीलिए। देखो इसका बताओ यहाँ से, ये आप लोग कर लेना, है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है क्या। चलिए अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको क्या देखने की जरूरत है दोस्तों, क्वेश्चन। बाकी सब कुछ बेसिक हम लोगों ने देख रखा है। एक लेफ्ट क्वांटिटी वाला कॉन्सेप्ट आएगा, वो हम आपको वहीं क्वेश्चन पे ही समझाएंगे। तो आ जाइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ रखा है भाई, है ना। देखिए क्या बोल रहा है एग्जामिनर आपसे। The ratio of milk and water in two containers of 20 liters and 36 liters are in the ratio of 3:7 and 7:5 respectively. What will be the ratio of milk and water if two containers are mixed together? एग्जामिनर बोल रहा है कि 20 लीटर और 36 लीटर के दो कंटेनर है भाई। एक है आपका 20 लीटर का कंटेनर, एक है आपका 36 लीटर का कंटेनर, और इसमें 3:7 में मिल्क और वाटर है और दूसरे में 7:5 में मिल्क और वाटर है। दोनों कंटेनर को एक दूसरे कंटेनर में मिश्रित किया जाता है, इसको भी इसमें डाला गया, इसको भी इसमें डाला गया। तो इस नए वाले में मिल्क और वाटर का रेशो आपसे पूछा है। क्या बताओ, ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे भाई। ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने रेशो में भी देखा है। ठीक है, रेशो में देखा है ना, बिल्कुल देखा है, तो रेशो से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए है ना, हमने यहाँ लिखा मिल्क, यहाँ लिखा वाटर। ठीक है, ये बताओ पहला वाला कितना रेशो था, तो बोलोगे सर 3:7। सेकंड वाला कितना था, तो बोलोगे सर 7:5। क्लियर है क्या। ठीक। तो यहाँ से अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो आप बोल सकते हो कि देखो आपको मिलाना है। अब आप बोलोगे सर कितने में मिलाना। रेशो में जब हमने ये क्वेश्चन देखा तो हम इसको 1:1 में मिलाते थे, पर देखो ये 20 लीटर, वो हमेशा एग्जाम्पल रेशो में क्या बोलता था कि सेम कंटेनर है, सेम कंटेनर है, समान अनुपात के दो बर्तन बोलता था, इसलिए 1:1 में मिलाते थे। पर यहाँ समान अनुपात के नहीं है भाई, ये 20 लीटर है, ये 36 लीटर है। अगर आप इसका रेशो देख लो 20 और 36 का, तो कितना जाएगा, देखो 4×5 = 20, 4×9 = 36, 5:9। तो कहाँ मिलेगा बताओ, 5:9। और 5:9 के लिए पहले इसको 1:1 करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ से टोटल देखो तो टोटल कितना हो गया बताओ, 7 और 3 10, 7 और 5 12। अगर इसको इक्वल करना है तो पहले तो इक्वल करना पड़ेगा, तो इक्वल आप अगर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 10×3 = 30, और 30 नहीं, 10×6 = 60, और 12×5 = 60। क्लियर है क्या। और साथ में क्या करना पड़ेगा अनुपात के लिए, 5:9, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 का और 9 का। तो 6×5 = 30 का मल्टीप्लाई करना है इसमें, और इसमें 9×5 = 45 का मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है क्या, आगे बात समझ में। कर लीजिए भाई, 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका 6×3 = 18, 180। ठीक है, और इसमें भी 30 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 210। इसमें अगर आप 45 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, तो ये हो जाएगा आपका 57 35 का 5×3 7×4 = 28, 315। ठीक है, यहाँ अगर आप 45 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 225। अब सबको जोड़ दो, थर्ड कंटेनर आपका यहाँ आ जाएगा। ये पहला कंटेनर था भाई आपका, ये आपका सेकंड कंटेनर था, और लास्ट में क्या निकला बताओ, आपका थर्ड कंटेनर। तो कितना हो जाएगा, 5 8 और 1 9, 3 और 4 495। तो ये कितना हो गया बताओ, ये हो जाएगा 5 3 और 435। ठीक है, आगे बात समझ में, चाहो तो इसको 5 से काट दो, 5×9 = 45, 5×9 = 45। ये कितना हो जाएगा, 5×8 = 40, 5×7 = 35। क्या यही आंसर है क्या, बिल्कुल नहीं। कुछ गलत तो नहीं करे भाई हम लोगों ने। ओ ओ ओ ओ, गलत ये हो गया दोस्तों, गलत ये हो गया कि यहाँ जो अनुपात आता है कितना आता है, 30 का मल्टीप्लाई कर 3×3 = 90 हो जाता है। ठीक है, बाकी सही है, 5 हो जाता, और कितना हो जाता है, 405। ठीक है, ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 2 और 1 3, 435। ठीक है, तो यहाँ देखो, 5×8 = 40, 5×1 = 5, 5×8 = 40, 5×7 = 35। ठीक है, और कट जाएगा किससे, 3 से कट जाएगा, 3 से काट दो, 3 से काटोगे तो 27 हो जाएगा, और 3 से काटोगे 3×2 = 6, 3×9 = 27, 27:29 आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आया कि नहीं आया समझ में, क्लियर है, आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, 27:29 आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रखा है। पिछला क्वेश्चन आप चाहें तो एक और मेथड से कर सकते हैं, अगर सेकंड बार क्वेश्चन आएगा तो उसका एक और बेसिक मेथड से भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, बाकी ये मेथड जो मैंने आपको अभी बताया बढ़िया मेथड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि इसमें रेशो के क्वेश्चन भी हो जाते हैं और मिक्सचर के भी। In a mixture of 60 liters, the ratio of milk and water 2:3. What amount of water must be added to make the ratio milk and water 1:2? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, SSC GD 2023 में आपका ये क्वेश्चन आया था। तो देखते हैं पहले इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसके साथ इसका बेसिक भी समझें, आगे से अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको जरूर बनेगा। देखिए भाई, एग्जामिनर बोल रहे हैं कि 60 लीटर का एक मिश्रण है भाई, वो बोल रहा है कि एक 60 लीटर का मिश्रण है ऑलरेडी, और जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो कितना है, 2:3। ठीक है भाई,
वो आपसे बोल रहा है कि दूध और पानी का अनुपात एक अनुपात बनाने के लिए इससे उसको अनुपात कितना बनाना बताइए। अब उसको अनुपात बनाना है मिल्क और वाटर का कितना, 1:2 बनाने के लिए कितने और पानी की मात्रा मिलाया जाए, क्या ऐड करने के लिए बोल रहा है बताइए, वाटर ऐड करने के लिए बोल रहा है। क्लियर है क्या? तो हम बिल्कुल इसको रेशो मेथड से देखेंगे, विद इन अ सेकंड आपसे आंसर बनेगा। देखो क्या काम करना है, यहाँ लीजिए मिल्क और वाटर, ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम इनिशियल। इनिशियल मतलब शुरुआत में जो रेशो था वो कितना था बताइए, वो था 2:3। और आपको पता है टोटल कितना हो गया बताइए, 5। टोटल कितना हो गया दोस्तों, 5। क्लियर है क्या? टोटल मिक्सचर कितने का था, 5 का था। फिर बोल रहा है इनिशियल और फाइनल मतलब अब वर्तमान में क्या हो जाएगा, तो आपका जो रेशो वो कितना हो गया, 1:2 आपका हो गया है। ठीक है, 1:2 आपका हो गया। थोड़ा उसको नीचे लिखते हैं। फाइनल जो रेशो आपका हो चुका है दोस्तों वो कितना हो चुका है, 1:2 आपका हो गया। तो आप यहाँ से एक चीज गौर कीजिए और एक चीज यहाँ पे समझिए, और वो बात क्या है, वो बात यह है दोस्तों कि मिल्क और वाटर का रेशो कितना था भाई, मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो कितना है, 2:3 था। टोटल आपका 5 था, फाइनल आपका रेशो कितना हो गया, 1:2 हो गया। तो अगर आपको यहाँ एक चीज समझ में आए, और वो क्या बात है, वो यहाँ पे बोल रहा है वाटर ऐड करना है। क्या ऐड करना बोल रहा है, वाटर। भाई मुझे बताओ, अगर आप किसी चीज में वाटर ऐड करोगे तो भाई यहाँ वाटर ऐड करने के लिए बोल रहा है, और ये रेशो कितना आपको बताओ, 1:2 है। तो वाटर ऐड अगर करने के लिए बोल रहा है, वो ऐड करने के लिए क्या बोल रहा है बताइए, वाटर। और वाटर ऐड करने के लिए बोल रहा है तो बताओ मिल्क तो उतना ही रहेगा ना, मिल्क में कोई दिक्कत है क्या बताओ? जब उसने वाटर ऐड करने के लिए बोला है तो मिल्क में कोई चेंजेस आना चाहिए क्या? भाई मिल्क तो उतना था जितना पहले था, उतना अभी भी मिल्क है। तो भाई पहले 2 था मिल्क, अभी कितना हो रहा है, 1। तो ये भी कितना होना चाहिए, 2। तो यहाँ मल्टीप्लाई किसका कर देंगे बताओ, 2 का। तो ये कितना हो गया बताओ, ये 2 हो गया मिल्क। अब दोनों ये मिल्क आपका सेम होना चाहिए, मिल्क मस्ट बी सेम। मिल्क मस्ट बी क्या, सेम। मिल्क आपका बराबर होना चाहिए, जब तक उसमें कोई छिड़ा खाने की करने के लिए नहीं बोला गया, आपको भी उसको इंटरफेयर नहीं करना। आप यहाँ पे देखो मिल्क सेम है तो मिल्क को सेम रखो, वाटर को ऐड करने के लिए बोला तो वाटर में हम बात करेंगे। अब यहाँ पे देखो, आप एक चीज समझो कि पहले कितना था, 3, और ये कितना होगा बताओ अब, 4। ठीक है, तो कितना वाटर ऐड किया भाई आपने बताओ, कितना वाटर आपने ऐड किया दोस्तों? आप बोलोगे सर हमने इसमें वाटर ऐड किया कितना, 1 लीटर। कितना ऐड किया है, 1 लीटर। क्लियर है क्या? अब हमें 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए जिससे हम उसको आराम से निकाल पाए। एग्जामिनर ने 1 यूनिट की वैल्यू के लिए आपको एक वैल्यू दे रखी है, वो बोल रहा है कितना, 60 लीटर का मिश्रण है। बताओ टोटल मिश्रण कितने का था, 5 का। एग्जामिनर बोल रहा है 5 का नहीं कितने का है, 60 का। एग्जामिनर बोल रहा है 5 का नहीं कितने का, 60 का। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 12×5 60। कितना हो गया, 12×5 60, मतलब 1 यूनिट की यहाँ से वैल्यू निकल गई। हमें यहाँ से पता चला कि 1 यूनिट इक्वल टू कितना बताइए, 12। 1 यूनिट इक्वल टू कितना है, 12। तो यहाँ से क्या डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा, 1 × 12, 12 लीटर आपका क्या मिलाया गया था, वाटर। यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर। क्लियर है क्या? और भी तरीके हैं करने के लिए, पर ये मेथड बेस्ट है, इसमें आपको कभी दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, जिसमें ऐड करने के लिए बोला जाए, जिसमें छिड़ाखानी करने के लिए बोला जाए, बस उसी को ही आप देखिए, बाकी जो दूसरी चीज है उसको सेम रखिए। जैसे यहाँ वाटर ऐड करने के लिए बोला, मिल्क को सेम रखो, वाटर पे कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है, मिल्क पे कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, मिल्क को आपको सेम रखो। ठीक है भाई, आगे बात समझ में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साहब। यहाँ पे कि रेशो ऑफ अ कॉपर एंड गोल्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड एलॉय आर 3:4 एंड 2:5 रिस्पेक्टिवली। 40 kg द फर्स्ट, तो 14 kg दे रखा है आपको फर्स्ट एलॉय इज मिक्सड विद 21 kg ऑफ सेकंड एलॉय। फाइंड द रेशो ऑफ कॉपर एंड गोल्ड रिस्पेक्टिवली इन द न्यू मिक्सचर। पहली तथा दूसरी मिश्र धातु में तांबे और सोने का अनुपात 3:4 है। क्या बताओ, ये क्वेश्चन सेम नहीं है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कराया, पहला क्वेश्चन, और 2:5 है। पहली धातु है आपकी 14 kg की, दूसरी धातु है आपकी 21 kg की। तो नए मिश्रण में तांबे और सोने का मिश्रण आपको बताना है। तो बताइए क्या क्वेश्चन ये नहीं कर पाएंगे दोस्तों? आप बोलोगे सर बिल्कुल कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपने यहाँ पे लिखा कि कॉपर और गोल्ड, ठीक है, कॉपर और गोल्ड, ये आपका पहला जो रेशो था वो कितना था बताइए, 3:4 था। और सेकंड जो रेशो कितना था बताइए, 2:5 था। नहीं था क्या? बिल्कुल, ये आपका पहला, ये आपका दूसरा, और ये जाएगा कहाँ बताओ, ये जाएगा तीसरे वाले में। ठीक है, आपको पता है कि जो रेशो है आपका, मतलब आप समझिए कि पहले आपका था 14 kg फर्स्ट वाला, और सेकंड कितना है 21 kg। मतलब ये था 14 kg कॉपर, और ये कितना है आपका 21 kg। तो बताओ यहाँ से अगर रेशो की बात करें तो 7×2 = 14, 7×1 कितना रेशो में होना चाहिए बताओ, 2:3 में होना चाहिए। मतलब कहानी ये है कि एक आपका ये बर्तन हो गया, एक आपका बर्तन हो गया, तीसरा बर्तन, इसमें जो रेशो मिलेगा वो कितने मिलना चाहिए, 2:3 में मिलाना आपको। ठीक है, 2:3 में मिलाना। तो बस क्वेश्चन खत्म भाई। यहाँ से आपको पता है, अगर आप टोटल देखें, अगर आप टोटल देखें तो टोटल कितना, पहले 1:1 में बनाना पड़ेगा। 4 और 3 कितना हो गया, 7। 5 और 2 कितना हो गया, 7। भाई ये तो ऑलरेडी सेम में है, दिक्कत ही नहीं है ना। एग्जामिनर और आपको आसान दे रखा, तो बताओ 1:1 में ऑलरेडी है ही है। तो आपको बस करना क्या बताइए, आपको ये करना है दोस्तों इसमें कि इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसका, 2 का,
और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसका, सिर्फ 3 का। बात खत्म। ये देखो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा बताओ, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 है ना, 4 दूनी 8, 5 दिया 15, तो हो जाएगा दोस्तों 12:23। यही आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्या बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है बताओ क्वेश्चन में? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने कर रखा, रेशो आपका ऑलरेडी बैलेंस था, 1:1 में था, दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, in water ratio must water be mixed with milk costing 50 रुपए पर लीटर to obtain a mixture worth 10 रुपए पर लीटर। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए 10 रुपए प्रति लीटर का मिश्रण प्राप्त करने के लिए, मतलब आपको टोटल जो मिश्रण है, ये जो मिश्रण है कितने लीटर का प्राप्त करना है, 10 लीटर का मिश्रण प्राप्त करना, मतलब मीन मीन वाली बात चल रही। और करने के लिए पानी और 15 रुपए प्रति लीटर दूध का क्या अनुपात होना चाहिए, मतलब 15 रुपए प्रति लीटर क्या है, आपका दूध है, ये आपका दूध दे रखा है, मिल्क दे रखा है, तो पानी आपका निःशुल्क उपलब्ध है। आपको पता है पानी तो वैसे भी शुल्क ही रहता है, पर कई बार महंगा, मतलब प्राइस भी दे रखा हो सकता है आपको, ठीक है भाई। आप यहाँ पे देखो मिलाना किसमें, 10 लीटर में, तो आप देखो यहाँ पे पहले क्या बोल रहा पानी, तो याद रखना जो पहले बोलेगा रेशो आपको हमेशा उसका ही लेना स्टार्टिंग। तो हमने बोला ये मान लो आपका कितना है, ये आपका वाटर हो गया। ये इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आंसर चेंज हो जाता है नहीं तो। अगर उन्होंने वाटर और मिल्क बोला तो आपको यहाँ पे वाटर और यहाँ पे मिल्क ही लेना है दोस्तों, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। बेसिक में हम इसको थोड़ा स्किप कर गए कि अगर वाटर और मिल्क बोला है तो वाटर और मिल्क ही लेना है, नहीं तो रेशो चेंज हो जाएगा, आंसर आपका कुछ और आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए, तो वाटर आपका बोल रहा है फ्री में अवेलेबल, मतलब कितना रहा होगा बताओ, 0%। और ये आपका मिल्क कितने में है, 15 लीटर में है ना, इसको आप यहाँ लिखिए, ज़्यादा बेटर है। ये आपका 0% और ये कितना हो जाएगा, 50 रुपए पर लीटर। और इसको मिलाना कितने में बताओ, टोटल मिक्सचर चाहिए आपको 10 रुपए पर लीटर वाला। तो बताओ यहाँ से क्या आंसर नहीं आ गया आपका, बिल्कुल। ये कितना हो गया बताओ, 5, और ये कितना हो गया बताओ, 10। तो आंसर कितना आएगा, 5 दूनी 10, सॉरी 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, कितना जाएगा, 1:2। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। देखो इसने तो ऑप्शन दे रखा, कल को आंसर 2:1 भी हो सकता था। आंसर कल को क्या हो सकता था, 2:1। अगर आप मिल्क इस तरफ लिख देते, वाटर इस तरफ लिख देते, तो आंसर क्या हो जाता, 2:1, और आप उसको ही गलत, उसको ही सही करके आ जाते, जो कि गलत होता। ठीक है, जो एग्जामिनर ने पहले बोला है वाटर, तो वाटर पहले लेना है, मिल्क बाद में लेना है। आई बात समझे, बहुत आसान क्वेश्चन है। मिल्क को 0% लेंगे, क्यों लेंगे 0? मिल्क को 0 आप इसलिए लोगे दोस्तों, क्योंकि उसका कोई प्राइस नहीं है, 0 रुपए पर लीटर, वो परसेंटेज नहीं था, 0 रुपए पर लीटर, ठीक है भाई। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ बैग ऑफ राइस ऑफ 70 रुपए पर केजी, टू डिफरेंट टाइप्स आर मिक्स्ड। फर्स्ट टाइप ऑफ अ राइस इज 8 kg in quantity and 60 रुपए per kg, while the second type of rice is 4 kg in quantity. What is the ratio per kg of the second type of rice? ये बोल रहा 70 रुपए प्रति केजी वाले चावल के एक बैग में दो अलग अलग प्रकार के चावल मिश्रित किए जाते हैं, मतलब कितने रुपए बताओ, मिक्स जो आपका कर रहे हो वो कितने में कर रहे हो, 70 रुपए पर केजी। क्लियर है क्या? फाइनल प्राइस जो आ रहा है उसका कितना आ रहा है, 70 रुपए पर केजी मिश्रण का। तो अलग अलग प्रकार के चावल मिश्रित किए जाते हैं, एक है आपका 60 रुपए पर केजी वाला। क्लियर है क्या? और दूसरा वाला कितना बताइए, दूसरा है आपका पहले प्रकार के चावल की मात्रा 8 केजी, इसकी मात्रा भी दे रखी, कितनी क्वांटिटी बताओ, 8 केजी। जबकि दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा 4 केजी है, पर आपको इसका प्राइस नहीं बताया, तो आपको यही निकालना है। बताओ कि हम लोगों ने बेसिक में जो डिस्कस किया था सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम का सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपको उसने, ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझना पड़ेगा। देखिए भाई, आपको देखिए यहाँ क्वांटिटी दे रखी है, ये 8 है, ये 4 है, तो रेशो कितना आ गया, 1:2 का। तो रेशो आप लिख लो यहाँ पे कितना, ये रेशो आपका हो गया दोस्तों 2:1। क्लियर है क्या? आई बात समझ में? चलिए अब आ जाइए, यहाँ से रेशो कितना है बताइए। आप बोलोगे सर यहाँ आ गया 10, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 10, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो भाई 1 यूनिट की अगर वैल्यू 10 है तो 2 × 10 कितना हो जाएगा बताओ, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका 20। अगर ये 20 है तो इस चीज को आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से कि 70 से वैल्यू क्या थी, कम, तो ये वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, तो 70 प्लस क्या कर देंगे 20, आंसर आ जाएगा आपका 90, और यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आ जाइए, इन अ मिक्सचर ऑफ 6 to 4 liters, the ratio of milk and water is 5:3. The amount of water to be further added to the mixture so as to make the ratio of the milk to water is 5:4 will be। ये बोल रहा है कि 624 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:3।
दूध और पानी का अनुपात 5:4 बनाने के लिए मिश्रण में कितना और पानी मिलाना चाहिए। देखो सेम का सेम क्वेश्चन आ चुका है जो हमने पहले किए थे। हम यहाँ पे बोलते हैं भाई ये इनिशियल रहा होगा और ये रहा होगा फाइनल। यहाँ हो गया मिल्क और यहाँ हो गया वाटर। क्लियर है क्या? आपको जो रेशो दे रखा है भाई, पहला रेशो है आपका 5:3 का, सेकंड रेशो है दोस्तों 5:4 का। और भाई यहाँ पे क्वेश्चन आपका हो चुका है खत्म। कैसे? वो ये बोल रहा है कि टोटल मिक्सचर जो है 624 लीटर का है, 5:3 के अनुपात में पहले मिश्रण था, आपको बनाना है 5:4 में। तो कितना क्या मिलाया जाए? बोलोगे पानी मिलाया जाए, तो पानी मिला दो। देखो अगर आप वाटर मिला रहे हो, अगर आप वाटर को ऐड कर रहे हो तो आपको अच्छे से पता है कि मिल्क में छेड़खानी नहीं करते, मिल्क आपका सेम होना चाहिए। और भाई आपकी किस्मत भी बड़ी अच्छी है, मिल्क ऑलरेडी आपका सेम दे रखा है एग्जामिनर ने। पिछले क्वेश्चन में सेम नहीं था, हमने सेम बनाया था। यहाँ पे कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं। बताओ कितना मिलाओगे? एक। कितना यूनिट मिलाओगे? एक, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आपको निकालना है। अब आते हैं 1 यूनिट आएगा कहाँ से। देखिए टोटल मिक्सचर आप देखो तो दे कितना का रखा था? 8 का। पर एग्जामिनर बोल रहा 8 का नहीं, कितने का है? 624 का। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। कितना आएगा बेटो? 8×7=56, 8×8=64, 78 आ जाएगा। और इंटू में 78 कर दें तो कितना भाई? 78। आपने क्या मिलाया था उसमें? वाटर। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है क्या? आई बात समझ में? आप बोलोगे सर बढ़िया है, शानदार है, जबरदस्त है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है भाई, चलिए सेम का सेम क्वेश्चन है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन एलॉय ऑफ 60 ग्राम्स द रेशो ऑफ गोल्ड एंड कॉपर इज 2:1। हाउ मच मोर ऑफ कॉपर शुड बी एडेड टू मेक द रेशो 1:2। आप बोलोगे सर ये भी बहुत आसान है, सेम का सेम क्वेश्चन है। देखिए आपसे बोल रहा है गोल्ड और कॉपर। पहला जो आपको इनिशियल में रेशो दे रखा है दोस्तों, वो कितना दे रखा है? तो आप बोलोगे सर दे रखा है 2:1। फिर क्या दे रखा है? इसको क्या बनाना है? इसको बनाना है 1:2 के अनुपात में। तो फाइनल अनुपात क्या चाहिए बताओ उसको? 1:2। ठीक है, बढ़िया बात है। अब वो बोल क्या रहा है? बोल रहा है कितना तांबा मिलाया जाए। तो मिलाने के लिए क्या बोल रहा है बताओ? कॉपर ऐड करने के लिए बोल रहा है। तो कॉपर को ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे? कॉपर को ऐड करेंगे। तो बताओ अगर कॉपर को ऐड करोगे मेरे भाई तो क्या बताओ इस पे आपका जो गोल्ड है, गोल्ड में कोई चेंजेस करना चाहिए था का? नहीं, गोल्ड आपका क्या होना चाहिए? सेम। अगर कॉपर ऐड करने के लिए बोल रहा है तो गोल्ड क्या होना चाहिए? सेम। अगर ये 2 है तो ये भी क्या होगा? 2। तो इसके वजह से ये भी चेंज आपका हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 4, ये तो आपका 2 ही होगा। तो बताओ कितना ऐड करना पड़ेगा? तो आप बोलोगे सर 3 ऐड करना पड़ रहा है। तो 3 की वैल्यू निकालना है। तो 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए आपको जिसमें आप 3 का मल्टीप्लाई कर पाओ। अगर आप स्टार्टिंग में देखो तो गोल्ड और कॉपर जो टोटल आपका है वो कितना है बताइए? वो आपका है दोस्तों कितना? 60 ग्राम। यहाँ देखो 2 और कितना? 3, 3 की वैल्यू हो जाएगी 60 ग्राम। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। और क्वेश्चन आपका खत्म। तो 3 × 20 आपका कितना हो जाएगा? 60 ग्राम ही होगा। यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, 60 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी। आ गए समझ में? तो क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम के सेम क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। ठीक है, तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 लीटर of a mixture has 10% alcohol and the rest water. If 4 liter of water be mixed in it, the percentage of alcohol in the new mixture will be। आपसे बोल रहा है कि 40 लीटर मिश्रण में 10% अल्कोहल है और शेष जल है। कितना अल्कोहल है बोल रहा है? 10% अल्कोहल है और शेष जल है। इसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाता है। इसमें मिश्रण में, है ना, याद रखना मिश्रण में मिला रहा है। तो नए मिश्रण में अल्कोहल का परसेंटेज ये आपसे पूछा है, नए मिश्रण में अल्कोहल का परसेंटेज। दो तरीके से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। तो देखिए एक बेसिक तरीका देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। 40 लीटर का मिश्रण था जिसमें 10% अल्कोहल, तो अल्कोहल निकाल लो कितना हो गया? एल्कोहल अगर आप निकालोगे तो कितना हो गया? 10%, मतलब 40 का निकालना पड़ेगा 10%, कितना हो जाएगा बताओ? आप बोलोगे सर 4 लीटर। कितना रहा होगा? 4 लीटर। और शेष जल है मतलब वाटर कितना रहा होगा बताओ? तो आप बोलोगे सर वाटर आपका हो गया, क्योंकि 40 था तो वाटर हो गया आपका 36 लीटर। कितना हो गया? 36 लीटर। अब आपसे बोल रहा है यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिलाया जाए, मतलब मिश्रण में मिलाया जाए, तो पहले 40 लीटर का मिश्रण था, 4 लीटर आपने वाटर और मिला ली, तो टोटल मिश्रण कितने का होगा? बोलोगे 44 लीटर का टोटल मिश्रण हो गया। अब जो नया मिश्रण आपका बना है वो कितने का हो गया? 44 लीटर का। अब आपसे क्या पूछ रहा है? तो नए मिश्रण में पूछ रहा है अल्कोहल का परसेंटेज। आपको पता है अल्कोहल तो कितना था? 4 लीटर। अल्कोहल तो कितना था? 4 लीटर। तो अल्कोहल का परसेंटेज अगर आप निकालोगे तो 4 अपॉन में टोटल अब कितना हो चुका है? 44 इंटू में 100%।
आप बोलोगे सर 4, 1/11, 1/11 आपका होता है 9 सही 1/11%। ये आपको पता होना चाहिए, ये परसेंटेज में हमने पढ़ा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ बनेगा नहीं बनेगा? तो कुछ क्वेश्चन आप बेसिक से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब मेथड हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं, ठीक है भाई। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। In water ratio, must a grocer mix two varieties of tea worth is 120 रुपए per kg and 130 रुपए per kg, so that by selling the mixture at 136.40 per kg, he may gain 10%। इसको मैंने आपको बेसिक में डिस्कस किया था। एक दुकानदार को 120 रुपए प्रति केजी और 130 रुपए प्रति केजी मूल्य की दो किस्मों के किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 136.40 रुपए प्रति केजी बेचने पर उसको 10% का क्या हो दोस्तों, लाभ हो, प्रॉफिट हो। तो भाई आपको पता है कि बेचने पर बोल दिया, मतलब ये दे क्या रखा बताइए, सेलिंग प्राइस। और आपको पता है इसको चेंज किस में करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस में। तो आपको अच्छे से पता है वो आप कैसे करोगे। देखिए तो पहले वाला जो था वो था 120 रुपए पर केजी, ये हो गई पहली किस्म की चाय। और एक हो गई आपकी दूसरी किस्म की चाय, वो कितनी हो गई, 130 रुपए पर केजी। और बीच वाला आपको निकल जाएगा, तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे दोस्तों, रेशो, किस अनुपात में मिलाना चाहिए। क्लियर है क्या? अब यहाँ से देखो ये आराम से आपको बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस वाला कॉन्सेप्ट हो गया कि 10% का लाभ मतलब हो गया दोस्तों 1/10। नीचे वाली वैल्यू कॉस्ट प्राइस, लाभ मतलब प्लस। तो आप बोलोगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो कितना होगा, तो बोलोगे 10 से कितना हो गया, 11। यहाँ आपको जो 136 दशमलव दे रखा, सेलिंग प्राइस था भैया आपका 136.40। क्लियर है क्या? तो 11 की वैल्यू हो गई 136.40, कितना आ जाएगा बताओ। अब लोग 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 चौके 24, 12.4। तो यहाँ भी कितना जाएगा, इंटू में 12 आप इसको 4 करेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा 124। कितना हो जाएगा, 124। क्लियर है क्या? तो यहाँ से निकल के क्या आया, कॉस्ट प्राइस भाई 124 का क्या निकल के आया बताओ, कॉस्ट प्राइस 124 रुपए पर केजी। भाई यहाँ पे हम मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम लिख देंगे 124 रुपए पर केजी, ये हमने अभी निकाला है। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस। देखो ये कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस, तो ये भी क्या होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। अब देख लो कितना होगा, ये हो गया आपका 6 और ये हो गया आपका 4। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, आंसर आएगा 3:2 के अनुपात में अगर वो मिलाएगा तो बात बन जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। बताओ आया कि नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत है क्या? मैंने आपको पहले ही बेसिक में थोड़ा सा हिंट किया था, और वो क्या बात थी कि जब भी आपको सेलिंग प्राइस दे रखा हो तो उसको पहले कॉस्ट प्राइस में चेंज करो। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। टू बकेट्स आर फिल्ड विथ मिल्क एंड वाटर इन द रेशो ऑफ 4:1 एंड 7:2। If these mixtures are mixed in the ratio of 1:5 respectively, then the resulting mixture will have water and milk in the ratio of। दो बाल्टियों में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, 7:2 है, और यदि इन मिश्रणों को क्रमशः 1:5 के अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात बताओ। आपको सबको पता है कि क्वेश्चन हमने 2-3 बार डिस्कस कर लिए भाई। यहाँ मिल्क और वाटर का कोई रेशो होगा, यहाँ मिल्क और बटर का कोई रेस होगा। ये पहला कंटेनर है, ये सेकंड कंटेनर, इन सब को हम मिला रहे हैं एक थर्ड कंटेनर में। इसमें और इसमें दोनों में अगर हम इसको मिलाएंगे तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जब आप थर्ड कंटेनर में इसको मिला रहे हैं तो इसमें रेशो नॉर्मली अगर कुछ नहीं बोला है तो 1:1 लेते हैं, अगर कुछ बोला है तो इसने बोल दिया है 1:5 के अनुपात में मिलाइए। क्लियर है क्या? आपने कर चुके भाई इस क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ लिखा हमने फर्स्ट कंटेनर, यहाँ लिखा सेकंड कंटेनर, ये हो चुका है मिल्क, ये हो चुका है वाटर। ठीक है भाई, तो अब यहाँ से आ जाइए आप, यहाँ देख लीजिए। यहाँ जो आपको बोल रहा है, क्या बोल रहा है एग्जामिनर, क्या क्या अनुपात है भाई, आपसे बोल रहा है 4:1 के अनुपात में पहले वाले में, और दूसरे वाले में 7:2 के अनुपात में। ठीक है, अगर आप टोटल देखोगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 और 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9। नहीं क्या, बिल्कुल। चलिए अब यहाँ से देखिए, देखिए तो आपको पता है ये 5 ये 9 है, अलग अलग है, तो सबसे पहले उसको 1:1 में करना पड़ेगा, तब तो आप उसको 1:5 में बना पाओगे। तो भाई यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 9 का, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 5 का, तो अब कितने में हो गए, 1:1 में। उसके बाद 1:5 में करना, तो यहाँ पे 1 का और यहाँ पे 5 का। तो टोटली मल्टीप्लाई किसका करना है, 9 का। टोटली मल्टीप्लाई किसका करना है, 25 का। खत्म। इसमें मल्टीप्लाई कर दो 9 का और 9 का, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 25 का और 25 का। क्लियर है क्या? अब देख लो भाई कितना कितना वैल्यू आपकी यहाँ पे आ रही है। तो आप देखोगे तो कितना आ गया, 9 चौके 36 और 25 सत्ते 57 का 5 बचा 3, 7 दूनी 14 और 3 17, 175। ये 9 हो जाएगा आपका, और हो जाएगा 25 दूनी 50।
तो आपका हो चुका 5 6 11, 7 3 10 11 का 1, 211। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा बताओ, 59। तो 211 अपॉन में 59, पर याद रखिएगा पूछा क्या है, पानी और दूध का। तो ये निकला है मिल्क और वाटर का, तो वाटर और मिल्क का हो जाएगा 211 अपॉन माइनस 211/59। 211 फिर उससे 59, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टाना है इसको, 59/211 आपका राइट आंसर। तो कितना है, 59/211, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। देखो सब ऑप्शन आपके सेम दे रखे थे, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, देख लेना क्या पूछा है एग्जामिनर ने, है ना, जल्दबाजी में कई बार हम देखते ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ केमिस्ट्री लेबोरेटरी देयर आर टू वेराइटीज ऑफ सम एसिड, वेराइटी ए कॉस्ट दे रखी 80 रुपये पर लीटर, एंड वाइल वेराइटी बी कॉस्ट 100 रुपये पर लीटर। इन वाट proportion must a scientist mix both the varieties A and B so that the mixture becomes worth 92 रुपये पर लीटर। एक रासायनिक प्रयोगशाला में दो प्रकार के अम्ल हैं, किसमें ए की कीमत 80 रुपये पर लीटर है। तो देखिए यहाँ पे लिखते चलते हम लोग, ये ए हो गया, ए बी हो गया। किसमें ए की जो कीमत है वो 80 रुपये पर लीटर है, किसमें बी की जो कीमत है वो 100 रुपये पर लीटर है। और एक वैज्ञानिक को ए और बी दोनों किस्मों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण आपका 92 रुपये पर लीटर हो जाए। तो भाई आपका यहाँ पे एलिगेशन लग जाएगा, दो क्वांटिटीज को आप मिला रहे हैं तो क्या लगेगा, एलिगेशन। और ये आपको पता है कितना हो जाएगा, देखो क्रॉस चेक हमेशा कर लिया करो, 92 से छोटा है 92 से बड़ा है। तो ये कितना हो गया बताओ, ये 8 हो गया दोस्तों। और ये कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 12, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2:3 के अनुपात में मिलाएगा वो, तब जाके रेशो बनेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर, है ना। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है। आ जाइए, इन वाट रेशो शुड, क्या लिखा है, लेंटिल्स कॉस्टिंग ऑफ 77.50 kg बी मिक्सड विथ कॉस्टिंग ऑफ इतना टू गेट द एवरेज प्राइस इतना होना चाहिए। ठीक है भाई, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है। एक मसूर की दाल, ओके मसूर की दाल को ही बोलते हैं क्या, लेंटिल्स। या देखिए, तो आपने बोला ये पहली किस्म की दाल, एक आपकी दूसरी किस्म की दाल। पहली दाल कितनी बताओ, 77.50, और सेकंड दाल है आपकी 83.50। ठीक है, किस अनुपात में मिलाए ताकि जो अनुपात है कितना हो जाए, 80 रुपए। तो इसको लिख दो यहाँ पे 80 रुपए। क्लियर है क्या, अब यहाँ से निकाल लो भाई रेशो, क्या हो जाएगा। ठीक है, यही तो अनुपात आपसे पूछा है। तो ये कितना होगा, देखो ये होगा दोस्तों 3.5, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5। ये कट जाएगा, 5 7 35 55 25, 7:5 आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन समझना बस आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। और समझोगे कैसे, समझोगे ऐसे कि कोई दो क्वांटिटीज हैं, उन क्वांटिटीज को मिलाया जाता है, जब भी मिलाने की बात हो तो क्या लगेगा, एलिगेशन। क्लियर है क्या भाई, ऑप्शन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है एग्जामिनर आपसे, इस चीज को समझिएगा। In 65 liters of a mixture of kerosene and petrol, the ratio of kerosene to petrol is 3:2. In order to make this ratio 4:5, how many liters of petrol should be added to given mixture? ये आपसे बोला गया है, बोल रहा है कि केरोसिन और पेट्रोल में के 65 लीटर मिश्रण में। ठीक है, तो आपसे बोल दिया कि भाई कितने का है, 65 लीटर, 65 लीटर का क्या है, मिक्सचर है। पेट्रोल में जो अनुपात है केरोसिन से पेट्रोल का, वो दे रखा है आपको 3:2। ठीक है, आप इसको इनिशियल मान लीजिए, और ये है आपका फाइनल। बोल रहा है कि इस अनुपात को 4 अनुपात बनाने के लिए, तो 4:5, 4 अनुपात कितना है, 5 आपको बनाना है। मिश्रण में कितने लीटर पेट्रोल मिलाया जाए, अब क्या मिलाने के लिए बोल रहा है दोस्तों, देखिए पेट्रोल मिलाने के लिए बोल रहा है। अगर पेट्रोल मिलाने के लिए बोल रहा है मतलब केरोसिन क्या होना चाहिए बताइए, सेम। इसको सेम कर लीजिए, सेम कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि प्राइम नंबर है, तो ये भी 12 हो गया, ये भी 12। तो आपको पता है रेशो में आपकी मजबूरी क्या है, अगर 4 का मल्टीप्लाई आपने यहाँ किए हो, तो 4 का मल्टीप्लाई आपको यहाँ भी करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। तो कितना होगा, देखो ये 8 हो गया, और ये 15 हो गया। तो बताओ कितना बढ़ाना पड़ेगा, बोलोगे 7 लीटर इसमें आपको पेट्रोल आपने मिलाया होगा। अब आप बात आती है 1 यूनिट वैल्यू की, क्योंकि आपसे पूछा क्या है कितना पेट्रोल मिलाया जाए, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालना आपके लिए जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए 12 और 8 कितना, टोटल मिक्सचर आपका हो रहा है 20 लीटर का। और एग्जाम में बोल रहा है 20 लीटर का नहीं, कितने लीटर का है, 65 लीटर का। तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 65। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, बोलोगे कितना, 65/20। और चूंकि 7 लीटर की वैल्यू चाहिए, तो 7 यूनिट की वैल्यू आपके लिए यहाँ पे हो जाएगा, इंटू में क्या करेंगे बताओ, इंटू में 7। क्लियर है क्या, यही बस आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
पाँच से काट लो, 5 चौके 20, 5 से 13, 13 7 91/4, तो 4 दूनी 8, बचेगा कितना, एक, फिर 4 दूनी 8, 22.75 आपका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर। क्या बताओ, समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन कुछ नहीं था, जैसा पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया वैसा का वैसा ही सेम का सेम क्वेश्चन आपको दिया गया था। ठीक है भाई, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। A solution consists of 50 liter of pure milk, 60 liter of milk is replaced with equal quantity of water. Again 10 liter of the mixture is substituted by the 10 liter of water and this operation is repeated one more time. Find the quantity of milk in the final solution. 1 बिलियन में 50 लीटर शुद्ध दूध है, मतलब टोटल जो आपका था, टोटल आपका कितना था बताइए, 50 लीटर। ठीक है भाई, स्टार्टिंग में 10 लीटर दूध को समान मात्रा में पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है। वो ये ऐसा बोल रहा है कि टोटल आपका एक कंटेनर रहा होगा, कंटेनर में आपका 50 लीटर मिल्क भरा रहा होगा। अब वो क्या बोल रहा है, प्योर मिल्क भरा भाई, ये क्या है आपका प्योर मिल्क। 10 लीटर दूध को समान मात्रा में, तो उसने क्या काम किया, यहाँ से 10 लीटर दूध को समान मात्रा में पानी से प्रतिस्थापित कर दिया और फिर से 10 लीटर मिश्रण को 10 लीटर पानी से प्रतिस्थापित कर दिया। तो कितने बार हो गए बताओ, 1 बार, 2 बार और 3 बार, तो ये हो गया प्रक्रिया। 1 बार और दोहराएगी, मतलब टोटल कितने बार, 3 बार हो गया है ना। 10 लीटर दूध को समान मात्रा में प्रतिस्थापित किया गया, ये हो गया 1 बार। फिर से 10 लीटर दूध को 10 लीटर पानी से प्रतिस्थापित किया गया, हो गया 2 बार। और 1 बार और ये हो गई, मतलब कितने, 3 बार आपकी ये प्रोसेस हुई है। तो हो क्या रहा है बताइए, यहाँ पे एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार देखा जाता है कि 10 लीटर दूध को समान मात्रा में पानी से प्रतिस्थापित किया गया, फिर से 10 लीटर मिश्रण को 10 लीटर पानी से प्रतिस्थापित किया गया। ठीक है, और बाद में यह क्रिया 1 बार और दोहरा गई। तो टोटल कितने बार दोहरा गई बताओ, 3 बार। तो मतलब वो ये बोल रहे हैं कि भाई यहाँ से 10 लीटर मिक्सचर निकाला जाता है और इसमें 10 लीटर क्या डाल दिया जाता है, पानी, वाटर। फिर 10 लीटर मिक्सचर निकाला, फिर 10 लीटर पानी मिला दिया, फिर 10 लीटर मिक्सचर निकाला, फिर 10 लीटर, ऐसे प्रोसेस कितने बार हो रही, 3 बार आपके प्रोसेस हो रही है ना। समझ चुके होंगे आप क्वेश्चन को। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 3 बार आपकी प्रोसेस हुई, याद रखो कितने बार प्रोसेस हुई आपकी, 3 बार। तो 3 बार प्रोसेस हुई। एक्चुअली इसका फॉर्मूला से भी कर सकते हो आप, चाहो तो डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो। वो मेथड क्या बनेगी, आपको निकालना होता है हमेशा इसमें लेफ्ट क्वांटिटी। क्या निकालना होता है हमेशा, लेफ्ट क्वांटिटी। इसमें लेफ्ट क्वांटिटी है क्या, ये देख लीजिए। अंतिम बिलियन में दूध की मात्रा, तो आपसे क्या पूछ रहा है, लेफ्ट क्वांटिटी, मतलब कितनी मात्रा शेष अभी बची हुई है ये सब प्रोसेस करने के बाद। तो हमेशा क्या लेते हैं बताओ, यहाँ पे लेते हैं हम टोटल क्वांटिटी। यहाँ पे क्या लेते हैं दोस्तों, टोटल क्वांटिटी इनटू में यहाँ देखते हैं कि कितने बार ये प्रोसेस दोहराई गई है, कितने बार प्रोसेस दोहराएगी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस कितना लीटर निकाल गया, बोलो 10, 10 में से टोटल कितना था, तो टोटल था आपका 50, और प्रोसेस जितने बार दोहराएगी उतने बार क्या कर देते हैं, पावर कर देते हैं। क्लियर है क्या, आई बात समझ में। तो डायरेक्ट आपका आंसर आ चुका देखो, या इसको आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हो, मैं आपको अगर बताऊं चाहो तो ऐसे भी कर लो। कितना हो गया देखो, ये हो गया आपको 5 में से 1 गया, तो कितना, 4/5। मतलब टोटल क्वांटिटी आपकी 50 थी और 4/5 हम कितने बार दोहरा देंगे दोस्तों, 3 बार। और यहाँ से आपका राइट आंसर आ जाएगा लेफ्ट क्वांटिटी का। ठीक है, तो कितना हो गया, 5 और 25 दूनी 50 हो गया। तो 4 चौक 16, 16 चौके 64, 64 दूनी 128/5। ठीक है, तो 5 दूनी 10, पचम 25, पंचिक 30, 25.6। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। क्या बताओ, समझ में आया है ना, बिल्कुल आया होगा। चाहे तो उसको एक तरीके से और कर सकते हो, आपको यहाँ पे पता है कि 10 लीटर से प्रतिस्थापित करो, तो आप बोलोगे 10/50 आ गया आपका 1/5। कितना आया, 1/5। अब इसमें से घटाना है, तो आप क्या काम करना है, यहाँ टोटल ले लेना 50, या फिर ऐसा कर सकते हो, रेशो बना सकते हो, कितने बार, 3 बार दोहराएगी, तो 1, 2 और 3। लिख लिए, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 1 गया 4। ऐसा कर सकते हो, 25 25 25 पंचे 125 आपका हो जाएगा, और 4 चौक 16, 16 चौके 64 आपका हो जाएगा। क्लियर है क्या, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये बोल रहा है लेफ्ट क्वांटिटी ये हो गई, तो आपसे ये पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा, 125 को 50 अगर देखोगे तो कितना हो जाएगा, 50/125, 25 दूनी 50, 25 पंचे 125, 2/5। तो 64 × 2/5 आप करेंगे, 128/5 अगर आप करते हो तो ले दे के आता कितना बताइए, उतना ही आता जैसे यहाँ पे 128/5 आया था, 25.6। ये हो गई आपकी रेशो मेथड। तो रेशो मेथड से भी आप कर सकते हो, दोनों मेथड से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बात बराबरी कोई इशू इसमें है नहीं। आई बात समझ में। तो बस ये करना है कि जितने बार प्रोसेस दोहराई जाती है उतने बार आपको यहाँ पे, यहाँ इस बात की पूरी पूरी मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जितने बार दोहराया जाता है उतने बार आपको लेना है। जैसे 1 2 3 ऐसे आपने यहाँ पे पावर 3 कर दिया। ठीक है भाई, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A container consists 36 liter of water. From
दिस कंटेनर 6 liter of the content were taken out and replaced by oil. This process was repeated 2 times. How much water is inside the container? ठीक है, अब इसको देख लेते हैं दूसरी मेथड से। देखो कितना निकाला गया, 6 लीटर, किससे, 36 से, तो आ कितना गया, 1/6। तो यहाँ लिखा आपने इनिशियल, यहाँ लिखा फाइनल। कितने बार दोहराएगी प्रोसेस, ये देख लीजिए। बोल रहा है 6 लीटर सामग्री निकाली गई, उसे तेल से प्रतिस्थापित किया गया, ठीक है, एक बार हो गया। ये प्रक्रिया 2 बार दोहराएगी, तो यह प्रक्रिया 2 बार दोहराएगी। बोल रहा है 2 बार बना लो भाई, एक बार और 2 बार। ये कितना हो जाएगा इनिशियल, बताओ, 6 था, एक गया 5, फिर 6 था, एक गया 5। क्लियर है क्या? तो स्टार्टिंग आ गया 36, ये हो गया आपका 25। कुछ भी मेथड से आप कर सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं। कई बार इसका उल्टा भी आता है, याद रखना कि रेशो 36 और 25 का दे रखे, तो फिर आप जितने बार दोहराएगा उतने बार आप उसको अंडर रूट कर दीजिएगा। 2 बार बोला तो 2 बार, 3 बार बोला तो 3 बार। क्लियर है क्या? ठीक है भाई, सक्सेसफुल का क्वेश्चन एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो। देखो, तो बोल रहा है स्टार्टिंग में कितना लीटर था, 36, तो यह वाला आपका स्टार्टिंग होता है और ये आपका लेफ्ट होता है। ठीक, तो स्टार्टिंग कितना, 36, ये भी बोल रहा है 36 है, 1 यूनिट की वैल्यू 1 आ गई, मतलब इसका भी आंसर कितना आएगा, 25 लीटर आपका लास्ट में बचा। तो कितना भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। दोनों मेथड से हम लोगों ने देख रखे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। दो क्वेश्चन आपके सेम के सेम थे, एक ही कॉन्सेप्ट में, वो हम लोगों ने आसानी से देख लिए अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से, क्या बोल रहा है एग्जाम में। द रेशो ऑफ अल्कोहल टू वाटर इन द 3 type of drugs of equal quantities is 2:5, 5:9 and 8:13 respectively. Equal quantity of the all 3 drugs is mixed. Find the ratio of alcohol to water after mixing. देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये 3 आपके कंटेनर हैं, 3 कंटेनर को एक ही बड़े कंटेनर में डाल दिया जाता है। तो आपसे यहाँ पे जो तीनों क्वांटिटी है उनका क्या पूछ रहा है भाई, रेशो पूछ रहा है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले बोलो किसका दे रखा है, एल्कोहल और वाटर का। तो आपने बोला यहाँ एल्कोहल, यहाँ बोला आपने वाटर। यहाँ तक समझ में आया? बढ़िया। अब देखो, ये पहला कंटेनर, ये दूसरा कंटेनर, ये तीसरा कंटेनर। यहाँ पे क्या आ चुका भाई, आपका चौथा कंटेनर, जिसमें कि सारा ही आइटम डाला गया है। क्लियर है क्या? देखिए पहले क्या रेशो था, तो आप बोलोगे सर 2:5 था। सेकंड वाले का क्या रेशो था, तो बोलोगे 5:9 था। और थर्ड वाले का बोलोगे तो कितना होगा, 8:13 था। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन है। आप देखो यहाँ लिखते हैं हम हमेशा टोटल, आपको मिलाना है 1:1:1 में, बस इतना ध्यान रखिएगा। सेम मेथड है, 5 और 2 7, ये हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा दोस्तों आपका 21। क्लियर है क्या? आगे बात समझ में? तो 7, 14 और 21 को हमें एक सा बनाना, तो कैसे बोलोगे भाई बताओ, क्या एलसीएम हम ले लेंगे? तो आप बोलोगे सर 21 दूनी कितना ले लो, 42 ले लो। कितना ले लो, 42। तो 7 है ना, क्योंकि 7 दूनी 14, 7 21, 14 दूनी 28, 14 3 42, 3 बार करेंगे तब होगा। 14 3 कितना हो गया, 42। 21 दूनी कितना हो गया, 42, और 7 6 कितना हो गया, 42। सब एक अनुपात एक में आ गया, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गए। सब एक अनुपात एक में हो गया ना, काट दो तो एक अनुपात एक में, तो मल्टीप्लाई किसका करना पड़ा, 6 का, 3 का, 2 का। तो जहाँ भी आपको पता है कि अगर आप वहाँ मल्टीप्लाई करे हो तो रेशो में भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ भी आप 6 का कर दीजिए, यहाँ भी आप 6 का कर दीजिए, यहाँ भी आप 3 का कर दीजिए, यहाँ भी आप 3 का कर दीजिए, यहाँ भी आप 2 का करिए, और साहब यहाँ भी 2 का कर दीजिए। तो बस क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। ये हो चुका आपका 6 दूनी 12, ये हो चुका है 5 3 15, ये चुका 8 दूनी 16। यहाँ देखेंगे तो ये हो चुका है 6 पंचे 30, ये 9 3 27, और ये हो चुका है 13 दूनी 26। क्या बताओ, यहाँ तक समझ में आया? बिल्कुल। तो देखो कितना हो गया, 15 15 30 और 31, 31 और 12 43। क्लियर है क्या? और ये कितना हो गया बताओ, 40 कहीं दिख रहा है क्या? एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ये कितना होगा, 83। 26 26 52 और 53 53 और 30 कितना हो जाएगा, 83। ठीक है भाई, तो यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो क्या बताओ समझ में आया? ये हमने पहली बार जब देखा था। अब देखो इसी में कई बार एग्जामिनर, जैसे थोड़ा सा अगर अच्छा लेवल और क्वेश्चन का बोल सको आप, तो जीडी वगैरह में तो ऐसा लेवल नहीं आएगा, पर आने वाले आपके एसएससी सीजीएल वगैरह में आ सकता है, सीपीओ में आ सकता है। तो क्या बोल सकता है कि बोल देगा तीनों कंटेनर को 3:2:1 में मिलाओ, तो फिर आपको और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का, 2 का और 1 का। बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपका ये हो चुका है। चलिए देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फाइंड द रेशो इन विच राइस कंसिस्टिंग 120 per kg is mixed with rice costing is 155 रुपए per kg to get a rice mixture costing of 135 रुपए per kg। ये बोल रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 120 रुपए किलो वाले चावल को तो 55 रुपए किलो वाले चावल में मिलाया जाता है, और वो कितना हो जाता है,
135 रुपये किलो की दर से प्राप्त होता है। तो भाई इसका हमें निकालना है रेशो। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके सामने है। देखो रेशो बिल्कुल बनेगा, 135 से छोटा 135 से बड़ा है। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 5, 3 में से 2 1 15, ये हो जाएगा आपका 20, 5 चौके 20, 5 3 15, 4:3 आपका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 4:3। देखो ऑप्शन में 4:3 भी है और 3:4 भी है। तो जो आपसे पहले बोला गया है जैसे 120 को पहले लिखना है, उसके बाद 155 को बाद में लिखना है। इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आंसर आपका चेंज हो जाता है। ठीक, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है एग्जामिनर। 3 मिल्क बॉटल ऑफ 1 लीटर, 750 मिलीलीटर एंड 650 मिलीलीटर विथ मिल्क परसेंटेज रिस्पेक्टिवली 45%, 50% एंड 60% आर implied in the same container simultaneously. What is the percentage of milk इन द मिक्सचर। एक ही कंटेनर में 1 लीटर, 750 लीटर। देखिए 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर, 750 मिलीलीटर और कितना है बताइए, 650 मिलीलीटर। है कि नहीं है, बिल्कुल है। इनको अगर टोटल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 1300, 1400, ये हो जाएगा आपका 2400। टोटल कितना बताइए, 2400। इसमें जो मिल्क का परसेंटेज है दोस्तों, तो यहाँ पे मिल्क का परसेंटेज आप देखिए कितना हो रहा है, 45%। तो इसका 45% मतलब कितना हो जाएगा, 450। 50% तो कितना हो जाएगा बताओ, 2 3 6, 2 7 14, तो 5 10, 375। और इसका 60%, 650 का अगर आप 60% निकालोगे, 3/5 निकाल लो, ये 13 3 39, 390 आपका ये हो गया। इन सब को जोड़ लो, कितना हो रहा है बताइए, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 5, ये हो गया भाई यहाँ पे 5, ये 9, 7 7 14 15 16, 16 5 21 का 1 बचा 2, 4 3 7, 7 और 3 10, और नहीं 3 3 6 4 10 और 11, 1115। कितना हो गया, 1215, सॉरी कितना होगा, 1215। टोटल कितना हो गया, 1215 मिल्क हो गया। तो आपको यही तो निकालना है, 1215 और टोटल मिक्सचर कितना बताओ, 2400 इंटू में 100%। होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये निकल जाएगा मिल्क का परसेंटेज टोटल उसमें। तो देखो भाई खत्म क्वेश्चन आपका यहाँ से। ये 00 से 00, ये कितने बार भाग जाएगा, 24 पंचे 120 होता है, फिर बचेगा कितना 15, तो मतलब जीरो लगाना पड़ेगा। तो 50 पॉइंट में कुछ आंसर आएगा। ये 56 है, हो नहीं सकता, ये 52 हो नहीं सकता, 55 हो सकता। ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर, 50.625। चलिए आ गया होगा समझ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच रेशो आर ट्रेडर मस्ट मिक्स टू क्वांटिटीज ऑफ 80 पर केजी एंड 27 पर केजी सो दैट द प्राइस ऑफ द मिक्सचर बिकम 25 रुपये पर केजी। एक व्यापारी को 18 रुपये प्रति किलोग्राम और 27 रुपये प्रति किलोग्राम, तो 18 रुपये प्रति किलोग्राम और 27 रुपये प्रति किलोग्राम की दो मात्राएं किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण का मूल्य हो जाए 25 रुपये पर केजी। तो आप बोलोगे सर ये हो गया 2 और ये हो गया आपका 7, 2:7। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या, तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में। ठीक है भाई चलिए, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, in 90 liters of a mixture of milk and water the ratio of milk and water is 4:1. How much water should be added in the mixture so that the ratio of milk to water become 3:1? ये बोल रहा है कि दूध और पानी के 90 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। कितना है अनुपात, 4:1 किसका भाई, मिल्क और वाटर का। मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए, क्या ऐड करने के लिए बोल रहा है, वाटर की। दूध और पानी का मात्रा कितना हो जाए, 3:1। भाई मिलाने के लिए क्या बोला बताइए, वाटर। तो अगर वाटर को मिलाने के लिए बोला है तो बताओ ये सेम होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी कितने का, 3 का, तो यहाँ भी कितने का, 4 का, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। क्लियर है, तो कितना मिलाया गया बोलो, तो आप बोलो सर 1 मिलाया गया। कितना वाटर मिलाया गया, 1। पर 1 यूनिट की वैल्यू कहाँ से आएगी, बोलो दूध और पानी का कितना मिश्रण, 95। तो टोटल मिक्सचर कितने का हो गया बताइए, तो अगर 4 3 12, 12 और 3 15, 15 की वैल्यू 90, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 लीटर आपका मिलाया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है ना। आप देख रहे हैं एसएससी जीडी में इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रखे हैं। ठीक है भाई, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 21, अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेंस 18 part of milk and 8 part of water. How much fraction of the mixture should be removed and replaced by water so the ratio of water and milk is are equal? ये आपसे पूछा गया है। बोल रहा है कि दूध और पानी के मिश्रण में 18 भाग दूध है और 8 भाग पानी है। तो बताओ 18 भाग का मतलब 2 9 के 18, 2 चौके 8। तो बताओ स्टार्टिंग में जो मिल्क और वाटर रहा होगा वो कितना है बताइए, वो 9:4 है। ठीक है, ये शुरुआत में है, स्टार्टिंग में है।
क्लियर है क्या? ठीक। बोल रहा है कि मिश्रण के कितने अंश को हटा दिया जाए, मतलब कोई मिक्सचर निकाला जाए। अभी आपसे नहीं बोला कि दूध निकालो को पानी निकालो, बोल रहा है मिश्रण निकाला जाए। देखो अगर आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता होगी, हम आपको एक चीज बताएं, जैसे मान लो, जैसे आप चाय पी रहे हो, है ना, आपने अपने कप में चाय छना के ही रखे हो, आपने कप में एक कप चाय आपने लेके रखो, तभी आपका एक दोस्त आ जाता है, तो आप क्या करते हो, उसी में से आधी चाय निकाल के उसको क्या दे देते हो, दोस्त को दे देते हो। तो बताओ, जब आप उसी चाय से निकाल के दे रहे हो, तो उसमें जो पहली वाली चाय थी आपकी, पूरा फुल कप जो थी, उसमें जो मिल्क और वाटर का रेशो है, क्या बताओ वही रेशो उस आधी कप चाय में भी होगा? बोलोगे बिल्कुल बात सही है। मतलब अगर मिश्रण निकाला जाता है तो उसके रेशो में कोई फर्क पड़ता है? तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता। बस ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब ये जो रेशो आपका मिश्रण निकालने के बाद रहा होगा, कितना रहा होगा, 9:4 ही रहा होगा। ठीक है भाई। अब बोल रहा है कि और पानी से बदल दिया जाए। अब बोल रहा है कि पानी से क्या कर दो, बदल दो, ताकि पानी और दूध का अनुपात बराबर हो जाए। मतलब अब अनुपात कितना होना चाहिए, 1:1 हो जाए, वो आपसे ये बोल रहा है। ठीक है। पर देखिए यहाँ पे उसने बोला है कि सिर्फ पानी से बदला जाए, सिर्फ पानी से बदला जाए। तो मुझे एक बात बताओ, अगर पानी से बदलोगे तो भाई मिल्क में कोई दिक्कत है क्या? नहीं, तो इसको इक्वल कर लो, यहाँ 9 तो फिर यहाँ भी 9, तो कितना हो गया बताओ, 9। तो भाई कितना पानी मिलाया गया होगा भाई, 5। कितना पानी मिलाया गया होगा, 5। और देखो नया वाला मिश्रण कितना हो गया भाई, 9 और 9 कितना, 18, टोटल हो गया 18। तो भाई 5/18 क्या रहा होगा, वाटर। यही आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, ये बात समझ में, बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A milk bought 45 liter of milk and mixed 15 liter of water in it. If the price per liter of the mixture becomes 50 रुपए, then what is the cost price of the milk per liter? Water is available free of cost. बढ़िया क्वेश्चन है। एग्जामिनर आपसे बोल रहे हैं कि एक दूध वाले ने 45 लीटर दूध खरीदा। कितने लीटर दूध खरीदा बताइए, 45 लीटर। तो मिल्क अगर हम देखें तो कितना खरीदा उन्होंने, 45 लीटर। उसने 15 लीटर पानी मिला दिया, उसमें कितने लीटर पानी मिला दिया बताओ, वाटर मिला दिया 15 लीटर। ठीक है। यदि मिश्रण का प्रति लीटर मूल्य कितना हो गया, 50 रुपए लीटर हो जाता है, प्रति लीटर दूध का क्रय मूल्य क्या होगा, आपसे ये पूछा है। देखिए भाई, उसने 45 लीटर, वाटर कितना था बताओ, 15 लीटर। आप बताओ, एक दूध वाले ने 45 लीटर दूध खरीदा, तो खरीदा कितना, 45 लीटर दूध, तो हमने आपने यहाँ लिख दिया। उसमें 15 लीटर पानी मिला दिया, ठीक है, पर 15 लीटर पानी मिलाया है, पर वो 0 रुपए का है। निःशुल्क बोल दिया ना, तो वो कितने रुपए का होगा, उसकी काउंट नहीं होगा, 15 लीटर मिलाती, ठीक है ना, कहीं से भी नाले नदी से, नाले से मिला दिए निकाल के, और क्या। यदि मिश्रण का प्रति लीटर मूल्य कितना है, 50 रुपए हो जाए, तो भाई ओवरऑल जो मूल्य है आपको बढ़ाना है, उसने कितना कर दिया, 50 रुपए पर लीटर हो जाए, तो प्रति लीटर दूध का क्रय मूल्य क्या होगा, आपसे ये पूछा है। ठीक है भाई, आगे बात समझ में क्या? अब बोलोगे सर प्रति लीटर दूध का मूल्य, मतलब आपसे ना ये पूछा एक्चुअली, ये आपसे पूछा है, ये आपको क्वांटिटी दे रखी है कि 45 लीटर दूध था, और 15 लीटर क्या था, मिल्क था। क्लियर है क्या? आगे बात समझ में, आपसे ये पूछा है। ठीक है, और ये बीच वाला रुपए दे रखा कि 50 रुपए पर लीटर आपका मिक्सचर बन जाए। अब क्वेश्चन आपका सही हो गया। देखिए मिल्क आपसे पूछा था, आपको यहाँ क्वांटिटी का रेशो दे रखा है, वाटर में कुछ नहीं, मतलब इसको क्या ले लोगे बताओ, 0, 0 रुपए का वाटर। ठीक है, देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 50। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों 50। क्लियर है क्या? चलिए, तो ये 50 हो जाएगा। आप देखो ये 45 से 15 कितना आएगा रेशो, 15 तिया 45, और 15 एकम 15, रेशो कितना हो गया, 3:1 भाई। ये जो वैल्यू है दोस्तों, ये किसकी वैल्यू है, आप बोलोगे 3 की वैल्यू 50, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 50/3। क्लियर है क्या? तो यहाँ से भी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, बोलो 50/3। तो ये भी हो गया 50/3। हुआ नहीं हुआ? आप बोलोगे बिल्कुल हो गया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ से देखो, ये इससे छोटा तो ये इससे बड़ा होगा, मतलब आंसर जो भी आपका आएगा वो कितना आएगा, बोलोगे 50 + 50/3 आपका आंसर रहा होगा। ठीक है, तो 50/3 को बस सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 3 × 3 = 3। ठीक है, हाँ 3 × 3 बचेगा 2, 3×6 = 18, 16 सही 2/3। क्लियर है क्या? होगा नहीं होगा? बोलोगे सर बिल्कुल सही। तो पहला था 50 + 16 सही 2/3, कितना हो गया बताइए, 66 सही 2/3 आपका हो चुका है दोस्तों। और यही इसका प्राइस होगा कितना, 66 सही 2/3 रुपए पर लीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्या बात आई समझ में? भाई आपका एक मिल्क था, और वाटर को आपने 0 इसलिए लिया क्योंकि वाटर का कोई मूल्य नहीं होता, और उसने बता भी दिया कि मूल्य नहीं है। अगर वो बोलता तो एक अलग बात होती। ठीक है, आगे होगा समझ में, बढ़िया क्वेश्चन था। अरे खत्म क्वेश्चन भाई।
चलिए, तो यहाँ तक दोस्तों आपके मिक्सचर एंड एलिगेशन के 22 क्वेश्चन यहाँ पे हो रखे हैं, ठीक है, जिसको हम लोगों ने सभी क्वेश्चंस को बढ़िया शानदार मेथड से यहाँ पे देखा है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो भी आपका यहाँ पे होने वाला है, ठीक है भाई। चलिए, तो शानदार तरीके से तैयारी करते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर, ठीक है।